ना डिस्प्ले में कोई शो किया कि चार्जिंग कुछ भी नहीं ले रहा है ना, कुछ भी नहीं, ना इस पे शो किया डिस्प्ले पे लोगो आया, ना चार्जिंग का लोगो, कुछ नहीं आया। आपने जो चार्जर मीटर है उस पर चेक किया 0 एम्पियर, तो यहाँ पे चेक करना है ना कि ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इधर भी कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, है ना। अगर मान के चलो आपका बिल्कुल भी नहीं ले रहा है तो ये वाली वोल्टेज नहीं आ रही होगी, सॉकेट खराब हो गया, उसको ग्राउंड नहीं मिल रहा होगा, तो ये 2 लाइन से आपको पता चल जाएगा कि कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। अब आपका एम्पियर लिया, चार्जिंग शो भी करा है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्पीड नहीं दिखा है, यानी 0.6 की वो करंट कंजर्व कर रहा है एम्पियर मीटर। तो आपको इन दोनों लाइनों पे चेक करना है DPDM की कि ये ओके है कि नहीं है। जहाँ से आ रही है वहाँ से CC तक पहुँच रही कि नहीं, चाइनिंग सॉकेट तक पहुँच रही कि नहीं वो लाइन। फिर ये है कि अगर चाइनिंग सॉकेट तक तो पहुँच रही, लेकिन चाइनिंग सॉकेट की कंडीशन ख़राब हो तो वो केबल के साथ कनेक्ट ही ना हो रहा हो तो भी तो प्रॉब्लम है ना। तो आप एक बार क्या करोगे, CC चेंज करके देख लोगे, तो आपका तो अगर वहाँ से प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगा, फिर इधर करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आया कि मैं चार्ज लगाया, बैटरी भी लगा दिया, लेकिन क्या बता रहा है, बैटरी नहीं लगाया, यानी बैटरी कनेक्शन एरर, चार्जिंग एरर, बैटरी कनेक्शन एरर। बैटरी कनेक्शन एरर मतलब बैटरी का कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी तो वो एरर आ रहा है। तो अब आपको काम कहाँ करना है, बैटरी आईडी की लाइनों पे, तो इधर सबको भी छेड़ना है ना, जैसा प्रॉब्लम वैसा काम। अब मैं इस पूरे रूम में कितनी बिजली की कनेक्शन है, तो सबको तो नहीं खोल खाल के देखना है ना, ये अगर फोन खराब होगा, कुछ एक फॉल्ट है तो उस पर काम करना है, ना कि सबको। किसी दे MCB से शुरू कर रहा हूँ, है ना, और पूरा वायरिंग उखाड़ दिया, पता चला रही यार यहाँ से तार कटा था उसकी वजह से। तो ऐसा नहीं करना है ना, आप काम तो वहीं करेंगे जहाँ से आपको प्रॉब्लम दिखेगा। अगर आपका बैटरी का कनेक्शन नहीं हुआ है, बता रहा है मोबाइल, आप तो लगा चुके बैटरी, लेकिन वो बता रहा है बैटरी कनेक्शन नहीं हुआ है, तो जो इसकी डिवाइडर सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बैटरी गलत मॉडल का लगा हो, 2 कंडीशन है ना, या तो बैटरी गलत लगा है, गलत मॉडल का, या फिर बैटरी आईडी की जो लाइन है वो कंप्लीट नहीं हो रही, बस। अगर थर्मल का प्रॉब्लम आया तो थर्मल में देखना है कि थर्मल की जो डिवाइडर सर्किट है वो कंप्लीट हो रही कि नहीं। ठीक है, डिवाइडर सर्किट कंप्लीट हो गई तो हो सकता है कि बैटरी गलत लगा हो, कि बैटरी खराब हो चुकी हो, तो आपको उस हिसाब से काम मिल जाएगा। फिर इधर बाकी चीज़ों पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब 2 चीज़ हो गया। अब ये देखेंगे कि मेरा जो चार्जिंग है वो परसेंट एक ही पे अटक गया, कोई भी बैटरी लगा रहा हूँ, चार्ज भी वाला भी और नहीं भी चार्ज वाला, तो भी अगर वो 1% है तो 1% दिखा रहा है, 50 है तो 50 दिखा रहा है, 10 है तो 10 ही दिखा रहा है, मतलब जिस पे है उसी पे है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। चार्ज लगाओ तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, ना चार्ज लगाओ तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, यूज़ करो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, परसेंट का उतना ही है। तो आप क्या चेक करोगे, आप अब यहाँ पे शुरू तो नहीं करोगे ना, नहीं, अभी आपका इसमें DPDM में प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको चार्जिंग फेक होगा, यानी स्लो चार्ज होगा। हाँ, स्लो चार्ज होगा। दूसरी बैटरी लगाओगे तो उसकी परसेंटेज अलग दिखाएगी, लेकिन आप कोई सा भी बैटरी लगा रहे हो लेकिन परसेंट वही दिखा रहा है, यानी एक पे अटका, मतलब जैसे मान के चलो एक बैटरी लगाए उस पर 10% दिखाया, दूसरा बैटरी लगाए उस पर अगर 20% दिखाया, और वो परसेंट यूज़ करने के बाद कम नहीं हो रहा है या चार्ज आने के बाद बढ़ नहीं रहा है, एक ही पे अटका है, या फिर कितना भी बैटरी लगा लो परसेंट 20 का 20 ही है, चाहे कोई भी बैटरी लगा लो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सेंस की लाइन चेक करना है, क्योंकि सेंस नहीं हो रहा है कि उसके अंदर चार्ज कितना है, उसके अंदर करंट कितना है, उसके अंदर वोल्टेज कितना है। आपको सेंस कौन करेगा, जो IC लगा वो सेंस करेगा, हाँ जो भी, लेकिन
सेंस किसका करेगा? बैटरी का ना। तो आपको बैटरी का सेंस करेगा तो बैटरी कहाँ लगता है? बैटरी कनेक्टर पे। काम वहाँ शुरू करना है, ना कि चार्जिंग के पास। तो जैसा प्रॉब्लम वैसा काम। आपका प्रॉब्लम जैसा आएगा आपको पता चल जाएगा, अच्छा बेटा यहाँ काम। ये तो पूरा सर्किट है बड़ा थोड़ा सा, लेकिन पूरे को नहीं चेक करते रहना है कि अरे यार उसमें बैटरी आईडी की प्रॉब्लम आई, आप वहाँ से भी बस की 5 वोल्ट चेक करने लगे, बीपीडीएन चेक करने लगे, थर्मल लाइन चेक करने लगे, सीरियल डाटा क्लॉक चेक करने लगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना। बैटरी आईडी की दिक्कत है, बैटरी आईडी में देखना है भाई। थर्मल का दिक्कत है, थर्मल में देखना है। बैटरी का परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रहा है कि परसेंट एक पर एक ही है, बढ़ ना रहा ना कम हो रहा है, तो आप सेंस की लाइन चेक करना है कि सेंस नहीं कर पा रहा है। हाँ, आपका अगर बिल्कुल भी चार्ज नहीं ले रहा तो आप सीधे सीधे ना डिस्प्ले में शो कर रहा है कि चार्जिंग ले रहा है और ना मीटर बता रहा है कि चार्ज नहीं ले रहा है। हाँ, फिर शुरू से करो। वहाँ से 5 वोल्ट देखो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, तो आपको उधर ही प्रॉब्लम मिल जाएगा। अगर नहीं प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम हो तो फिर तो इधर आने की जरूरत ही नहीं है। इधर कंप्लीट हुआ तो कुछ ना कुछ तो लेगा, 0.1 2 3 4 5 6 कुछ तो लेगा जरूर। या अगर कुछ नहीं भी ले तो कम से कम लोगो तो शो करा देगा, चार्जिंग लोगो शो करा देगा अगर फोन ऑन है तो। डेड में तो नहीं कराएगा, डेड तो अलग फील्ड फोल्ड हो गया वो। और चार्जिंग की बात हो रही है ना अभी, ये तो आप पता चला बोल दो कि यार डेड है फोन और आप चार्जिंग चेक करे जा रहे हो। कई लोग ऐसे करते हैं। वो वाला मोबाइल तो है, पता नहीं सो होता है।